और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात एक पीड़ित बेटी की जो मदद की गुहार लगातार लगा रही है। पिता की हत्या के 4 महीने बाद भी उसे धमकियां मिल रही हैं, ये भी कानून व्यवस्था है। आरोपियों ने अब भी परिवार पर हमले की कोशिश की है। पीड़ित बेटी ने सभी आरोपियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। पुलिस पर पिता की हत्या की निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाया गया है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर से इसने मदद की गुहार लगाई है और हालांकि प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि आज वो मुलाकात करेंगे, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है लिहाजा कल उसे बुलाया गया है। अप्रैल का ये पूरा वाकया है। सरकारें बदल गई, देख लीजिए आप, सरकारें बदल गई, कानून व्यवस्था वहीं की वहीं खड़ी है। कानून का इकबाल उसी तरह है जैसे पहले बुलंद नहीं हुआ करता था, अभी भी बुलंद नहीं है। अप्रैल में गुंडे बदमाशों ने मिलकर पिता की हत्या कर दी थी। लॉकडाउन के दौरान घर में घुसकर हत्या की गई थी। मां भाई बहनों से जमकर मारपीट की गई थी। खुद तब शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिए इस मामले का संज्ञान लिया था। बावजूद इसके पीड़ित और उसके परिवार में खौफ बरकरार है। पीड़ित और उसके परिवार को अब भी धमकियां मिल रही हैं। ये सभी अपना घर बार छोड़कर रिश्तेदार के घर पर रहने के लिए मजबूर है। सोशल मीडिया पर ये लगातार गुहार लगा रही है। बेटी है, खिलौने बेचकर ये परिवार अपना गुजारा करता है। 8 अप्रैल को मृतक का बेटा घर के बाहर दोस्त के साथ चबूतरे पर बैठा। कुछ गुंडे आए, मारपीट शुरू कर दी। पिता ने थाने में एफआईआर करवा दी। नाराज गुंडों ने घर में घुसकर पिटाई कर दी। 3 दिन तक अस्पताल में पिता बेहोश रहे, मौत हो गई। ट्वीट कर शिवराज और यशोधरा ने मदद का, न्याय का भरोसा दिया। सब बेकार, गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं। डर से घर वालों ने दूसरी जगह खुद को शिफ्ट कर लिया। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि गुंडों के डर से अब तक उस इलाके के कई परिवार जा चुके हैं। अब आई है मामले में एंट्री होती है भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर। आज उन्होंने बेटी को बुलाया था, लॉकडाउन है, सांसद ने कहा है कल आना। नमस्कार, मैं किरण राजपूत। दिनांक 16 अप्रैल 2020 14 लोगों ने हमारे घर में घुसकर मारपीट की। 6 लोगों ने मेरे पिता को मारा, जिसमें पीट कर उन्होंने उनकी हत्या कर दी। 8 लोगों ने मेरी पूरी फैमिली के साथ मारपीट की और हत्या में सहयोग किया। घटना का कारण दिनांक 8 अप्रैल 2020 से शुरू होता है। 4 लड़कों ने मेरे भाई 14 वर्षीय कृष्णा को पीट कर उसका सर फाड़ दिया। तब मेरे पिता ने घटना की रिपोर्ट गोविंदपुरा थाने में दर्ज कराई थी। उसके बाद से मेरे पिता को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। दिनांक 16 अप्रैल 2020 हम अपने घर में महाभारत देख रहे थे। लॉकडाउन के समय 6 लोग घर में घुसे, बाकी 8 बाहर खड़े हुए थे। सब लोग रॉड, लोहे के पाइप, डंडे, बेसबॉल बैट, हॉकी लेकर घुसे। मेरे पिता को घसीट कर घर के सामने चबूतरे तक ले गए और पीटने लगे। तब मेरी माँ बचाने दौड़ी तो उन्होंने मेरी माँ और मेरे पूरे परिवार को मारा। मेरी छोटी बहन के कपड़े फाड़ दिए। मेरे पास सारे मेडिकल, सारे एफआईआर और सब कुछ सारे गवाह हैं। जब मेरी माँ रिपोर्ट लिखाने गई थी तब हमसे कहा गया कि बलबा लग जाएगा, हम 14 नाम नहीं लिख सकते। जो 8 नाम पुलिस ने दर्ज नहीं किए वो हमें अभी भी बहुत परेशान करते हैं। उन्होंने फिर से 1 जून को रात में 2:30 बजे हमारे घर पर हमला किया, जिसके कारण हमें घर छोड़ना पड़ा है। मेरे पिता एक मजदूर थे और हम सड़क पर खिलौने बेचकर अपना गुजारा करते थे। जिन्होंने मेरे पिता को मारा है उनका सट्टा चलता है और वह लोग ऐसे ही गुंडागर्दी करते रहते हैं। उनके खिलाफ थाने में कई प्रकरण दर्ज हैं, जिस पर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती, क्योंकि वो पुलिस थाने में पैसे भर देते हैं। उन्होंने एक और भी कई लोगों के घर खाली करवा दिए हैं। तो किरण को आपने सुना, किरण राजपूत इस बच्ची का नाम है। ये लगातार सोशल मीडिया के जरिए और अलग अलग तरीके से अपनी बात रख रही है। बेहद गंभीर आरोप ये लगा रही है और पुलिस वालों पर ये गंभीर आरोप हैं। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं। जितेंद्र, सबसे पहले तो ये अपडेट दें कि आज सांसद ने खुद ये इनिशिएटिव लिया था, जैसे इससे पहले भी इनिशिएटिव लिया गया था। जो गोविंदपुरा का इलाका है वहाँ के नेता इनिशिएटिव ले रहे थे, यशोधरा राजे इनिशिएटिव ले रही थी, उनके इनिशिएटिव का तो कुछ हुआ नहीं। क्या भोपाल सांसद ने खुद इसे बुलाया था? इसका एक अपडेट दें, फिर अगला सवाल।
ललित, देखिए आज लॉकडाउन के चलते सांसद से इनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। किरण से हमारी बात हुई है तो संभवतः कल सोमवार को ये सांसद से मिलने पहुंचेंगी, मगर कह सकते हैं कहीं ना कहीं लेट लतीफी पुलिस और राजनेताओं दोनों की तरफ से हुई है, क्योंकि 16 अप्रैल की घटना है और अब जाकर इन्हें सुध आ रही है। तो कह सकते हैं कि जो आरोपी हैं फरार घूम रहे हैं अभी भी और लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित का पूरा परिवार अपने घरवार को छोड़कर किसी और जगह रहने पर मजबूर है और कह सकते हैं कि पुलिस जो है अभी तक पूरे मामले में कार्रवाई नहीं कर पा रही। गोविंदपुरा पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के दबंगों की जो करतूत है राजधानी भोपाल में चल रही है। पुलिस की नाक के नीचे इस तरह के जो है अंजाम दिए जा रहे हैं कि युवक एक वृद्ध की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद भी आरोपी अभी तक फरार घूम रहे हैं और कई लोग लगातार उनके साथ मारपीट भी कर रहे हैं। और अब जो पूरी पीड़ित हैं इनके घर में सिर्फ 3 जो महिलाएं हैं इनके साथ लगातार मारपीट हो रही है। पुलिस और प्रशासन और राजनेता अब जाकर अगर सुध ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये देर और अंधेर वाली बात है। तो वाकई अंधेर की बात है और आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपसे और भी सवाल करेंगे। और किरण इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ी हुई है। किरण, सबसे पहले ये बताएं, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या कुछ जो प्रज्ञा ठाकुर है उनके पीए की तरफ से या दफ्तर की तरफ से क्या कहा गया है, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। किरण हेलो जी, हाँ किरण, आपकी आवाज आ रही है। आप बताएं क्या प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है जो भोपाल की सांसद हैं। जी, मेरी उनसे बात हुई है सर, कल मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने मेरे ट्वीट का रिप्लाई दिया था, जो मैंने ट्वीट किया था, जो हैशटैग वायरल में चल रहा था। उन्होंने रिप्लाई दिया था और उन्होंने मदद करने का मुझे आश्वासन दिया है। और लॉकडाउन के कारण आज मैं उनके यहाँ पे मिलने नहीं जा सकी। उन्होंने मुझे आज का समय दिया था, फिर समय को आगे बढ़ा दिया गया है। उनके पीए का मुझे कॉल आया था, उन्होंने कहा कि आप लॉकडाउन, 1 दिन का लॉकडाउन है, उसके बाद आप आइएगा, मतलब कल। लॉकडाउन के कारण मीटिंग नहीं हो पाई हमारी, वैसे उन्होंने मुझे बुलाया था। जी जी, इसमें आप कह रही हैं कि मेरा ख्याल है 15 लोगों के खिलाफ इसमें मामले दर्ज हुए हैं। कौन कौन वो लोग हैं? और मैं देख पा रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान साहब ने ये कहा था कि 24 घंटे में जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे। जी भाई साहब, उन्होंने ऐसा आश्वासन भी हमें दिया था। एक्चुअली क्या है कि जब मेरी माँ रिपोर्ट लिखवाने गई तो थाने में अरविंद कौरव मौजूद थे और उन्होंने कहा हम 14 नाम नहीं लिख सकते। 14 लोगों ने मिलकर योजना बनाकर हत्या की है। मतलब 8 लोगों ने सहयोग किया था हत्या में और 6 लोगों ने मारपीट पिता के साथ की थी। बाकी सबने हत्या में सहयोग किया था और हमारे साथ मारपीट करके पिता को नहीं बचाने दिया था, उसमें सहयोग किया था हत्या में। तो मेरी पूरी फैमिली के साथ 8 लोगों ने मारपीट की थी और बाकी ने 6 ने पिताजी को मारा था। तो मैं चाहती थी कि जो भी सहयोगी भी है उन्हें भी अरेस्ट किया जाए, है ना। नहीं, ये कार्रवाई तो खैर सब में होगी। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने नाम और ये सारी जानकारी एफआईआर में अपने मेंशन की, गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या आपको कोई जवाब मिला? एक्चुअली भाई साहब, हमने जब एफआईआर लिखाई तो उन्होंने कहा बलबा लग जाएगा, हम 14 नाम नहीं लिखेंगे। किसने? गोविंदपुरा थाने के अरविंद कौरव ने कहा 14 नाम नहीं लिखेंगे, बलबा लग जाएगा, ऐसा मेरी माताजी को कहा गया। वो अकेली रिपोर्ट लिखवाने जब मेरे पिता की गंभीर हालत के बाद वो उन्हें हॉस्पिटल रेफर कराकर गई थी तो उन्होंने कहा बलबा लग जाएगा, इतने नाम हम नहीं लिख सकते, 14 नाम नहीं लिखेंगे, आप बैठ जाइए एक साइड। वो और मम्मी ने कहा कि ये सारे हथियार बताए, रॉड, लोहे की पाइप, बेसबॉल बैट, हॉकी। उन्होंने केवल एक रॉड दर्शाई। मेरे पिता की चोट इतनी गंभीर है, आप मेडिकल रिपोर्ट देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि किस चीज से मारा गया होगा, कितने लोगों ने मारा होगा, कितने हथियारों से मारा गया होगा। 9 जगह गंभीर चोट उन्हें आई थी, किसी एक रॉड से नहीं मारा गया। हमारी एफआईआर गलत लिखी गई है, उसमें एफआईआर में लिखा गया था कि एक ही रॉड से मारा है और बात ये गाली गलौज की और लात घूसों से मारा है, जो कि गलत है। गाली गलौज और लात घूसों से कोई इंसान मरता नहीं है और चोटें इतनी गंभीर है, डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि कितनी गंभीर चोटें थी मेरे पिताजी को, तो कितने लोगों ने मारा होगा और कैसे मारा गया होगा। उन्होंने लिखा है कि 6 लोगों ने मारपीट की है, 6 लोगों ने पिताजी के साथ मारपीट की है और बाकी जो लोग थे उन्होंने हमारे साथ की है, हत्या में सहयोग किया है, उन्हें भी अंदर होना चाहिए था। तो मेरी माँ ने जब 14 नाम पूरे बताए तो उन्होंने कहा बलबा लगेगा, इतने नाम हम दर्ज नहीं करेंगे, और उन्होंने केवल 6 ही नाम लिखे और 8 लोगों को छोड़ दिया। फिर हमने उनके नाम, जो 8 लोग बाकी थे, उनके नाम हमने अपने स्टेटमेंट में दर्ज कराए। स्टेटमेंट में दर्ज कराने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कई दिन तक स्टेटमेंट नहीं दिया था कि हमारी एफआईआर गलत है ना। आप स्टेटमेंट में उनके किरण, क्या अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? 6 लोग अंदर हैं, बाकी 8 बाहर हैं। उन 8 ने फिर से हमारे घर पे हमला किया, जिस कारण हमने घर छोड़ा है। जी, आपको धमकी मिली, परेशान किया गया, इस बात की फिर आपने एफआईआर करवाई है थाने में? जी, मैंने एफआईआर करवाई है। हमारे घर पे हमला हुआ है, बाकायदा हमला ही हुआ है। जान से मारने की धमकी मिली, हमला हुआ कि 6 को और मार के जान से फिर हम जाएंगे थाने। मतलब फिर उसके बाद हम जेल जाना ही है तो 6 को और मार के जाएंगे, ऐसा उन 8 लोगों ने हमें कहा। हमारे घर पे रात में 2:30 बजे हमला किया। हम 3 लड़कियां हैं घर में और मेरे 2 छोटे भाई है, सहम गए, डर गए और जान से मारने की धमकी के कारण पिताजी रहे नहीं, कोई रक्षक है नहीं हमारा, इसलिए हमें वहां से घर छोड़ना पड़ा।
जी किरण, हाँ किरण, एक बात और है, ये आपके भाई का भी विवाद नहीं था, वो अपने दोस्तों के चक्कर में इस विवाद में शामिल हुआ और पूरी ये मुसीबत आपके परिवार पर। कहीं कोई ऐसी वजह आपको लगती है कि उन्होंने रंजिश पाल ली है, या सिर्फ एफआईआर करवाना ही इन्हें बुरा लगा है? जी, इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि उनका नेचर वाइज भी वो लोग ऐसे हैं। क्योंकि अगर आप उनके रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराएंगे तो उन्होंने पहले भी 2 लोगों को मारपीट के वहां से भगाया है। जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पे एक निम्मी करके थी, पहले रहती थी, उनको 4-5 साल पहले इनके घर में घुस के इन्होंने मारपीट की थी। इनके बच्चों की अगर किसी लड़ाई झगड़ा होता है तो ये पूरे के पूरी फैमिली 14-15 लोग हैं, सब घुस के घर में मारपीट करते हैं। ऐसे लोग हैं वो, गुंडागर्दी प्रवृत्ति के लोग हैं। जी, एक और बड़े किरण, मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, चौहान शायद उनका नाम है, आप चाहती हैं उनके भी खाते, ये मैं 18 जुलाई की आपके हवाले से जो रिपोर्ट छपी है उसका मैं आपको बता रहा हूं, आप चाह रही हैं कि उन पर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, वो तथ्यों से छेड़खानी कर रहे हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं, आप जान रही ना, ये बहुत गंभीर आरोप है। जी भाई साहब, गंभीर आरोप है, पर मैं जानती हूँ कि यही सत्य है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी कॉल रिकॉर्ड चेक की जाए, उनकी संपत्ति चेक की जाए, उनके परिवार की संपत्ति चेक की जाए कि उनके अभी 3 महीने में उन्होंने कितना पैसा कमाया और क्या उनके इनकम के सोर्स रहे हैं। जी हाँ। एक और बात किरण, जो थोड़ा चौंकाती है कि खुद शिवराज सिंह चौहान साहब का इनिशिएटिव लेना, इसके अलावा कई और लोग भी हैं जिन्होंने लगातार आपको कहा था, कुछ तो उसमें से अभी मंत्री भी हैं, उनके कहने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं होती है, क्या आपको लग रहा है? सर आप तो समझ सकते हैं, मैं क्या बोलूंगी, अब क्या लग रहा होगा। गुंडों के नेताओं से रिलेशन रहते हैं और नेताओं के गुंडों से तो वही मिली भगत होगी किसी की। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि मुझे एक्चुअली में सच में पता नहीं है कि कौन इंक्लूड है, कोई नेता या फिर कोई लीडर जो भी है, मुझे ये नहीं पता है कि कौन इंक्लूड है, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो है शायद, है ना। किरण आप लाइन पे रहेगा। ये जितेंद्र, कानून व्यवस्था पर इतने बड़ा धब्बा कोई हो नहीं सकता कि एक बेटी इंसाफ के लिए लगातार लगी हुई है, आपने प्रॉमिस तक कर दिया है, कई जगह तो मियाद दे दी गई है कि हम इतने घंटे में ये कार्रवाई करवा देंगे, वो करवा देंगे, और खुद जो प्रज्ञा ठाकुर हैं उन्होंने भी ये मैसेज किया है कि या तो बेटी आप अपना नंबर मुझे दें या आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। हेल्प करने में लॉकडाउन को आड़े नहीं आना चाहिए था, कोई और वजह नजर आती है जितेंद्र? देखिए कह सकते हैं कि ये जो मर्डर हुआ है लॉकडाउन के दौरान हुआ है, सवालों में है कि लॉकडाउन के भोपाल में हो चुके हैं मर्डर, लॉकडाउन में मर्डर हत्याएं हो रही हैं, तो पुलिस के कार्रवाई के घेरे में है। उसके बाद जब लगातार ये जो लगातार इसने ट्वीट किए हैं, क्योंकि पट्टी की है, इसने अपनी स्वयं की न्याय की लड़ाई लड़ी है, तो लगातार नेताओं की पहुंची है, तब जाकर उनकी नींद टूटी है और जाकर उसके अपने पास आ रहे हैं। देर सवेर उन्हें तो आई है, मगर हाँ, लेकिन ये बड़े एक बेटी का मनोबल टूटना ये सारी बेटियों के लिए बहुत तकलीफ देह होगा, और कमिटमेंट करने के बाद पूरा ना होना, वो खैर आदत है नेताओं की, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। किरण, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या अब आप प्रज्ञा ठाकुर से मिलेंगी, उसके बाद क्या करेंगी, क्या आपका वो होगा? और ये तो जाहिरा तौर पर आप कह रही हैं कि साफ नहीं कहा जा सकता, पर यह तय है कि मामले दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी हो नहीं रही है। आप ये भी कह चुकी हैं कि धमकी मिल रही है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी भाई साहब। जी, आगे क्या किरण? भाई साहब, मैं ऐसी गुहार लगाती रहूंगी और हो सकता है कभी किसी को इस मजदूर पे दया आ जाए और हमें न्याय मिल जाए। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे बस में है वो हम कर रहे हैं। और भाई साहब, मैं तो दर बदर भटक रही हूँ। उसी दिन से, जिस दिन से मेरे पिता की हत्या हुई है, मुझे रोने का समय नहीं मिला। मैं सबके पास जाती रही और सबसे मदद की गुहार लगाती रही और सबको अपने एविडेंसेस बताती रही कि मेरे पास ये सबूत हैं, आप गिरफ्तार करवाइए। मैं सबसे मिली हूँ, मैं CSP सर से मिली हूँ, मैं होम मिनिस्टर सर से मिली हूँ, मैं 2 बार होम मिनिस्टर सर को आवेदन दिया है, मैंने अपनी बात को CM सर तक पहुँचाया है। आज प्रज्ञा मैडम भी आई हैं आगे मेरी मदद के लिए। अब देखते हैं क्या होता है, कहाँ भगवान की कृपा हम पर होती है और कब हमें न्याय मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल किरण, आप फाइट करिए, हम भी आपके साथ हैं और हमारी भी हर संभव कोशिश है। धन्यवाद आपका हौसला भी गजब का है। इसे आपका न्यूज़ 18 चैनल मैं बहुत आभार प्रस्तुत करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ क्योंकि मैं इतनी दिन से गुहार लगाई, इतने दिन से चिल्लाई थी, किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया। आप लोगों ने एक पीड़ित के दर्द को समझा और आपने मेरी आवाज, मेरे सच को आवाज दी आपने।
आपका चैनल बहुत आगे जाए सर, और बहुत तरक्की करे, और ऐसे ही पीड़ितों की सहायता करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल किरण, हम ये चाहेंगे आप इसे जारी रखें। सवाल इस बात पर भी मिलना चाहिए कि हम बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बातें करें और एक बेटी को ये तमाम महकमों तक जाना पड़े और उसके बाद उस बेटी को कोई जवाब न मिल सके। इससे ज्यादा कानून व्यवस्था के लिए क्या बड़ी चुनौती हो सकती है। फिर हम कह रहे हैं कि हम कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद कर देंगे। अगर इस तरीके से इकबाल बुलंद होना है तो बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। शुक्रिया किरण हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार जितेंद्र हमारे साथ बने रहे।